हाँ तो दोस्तों, आज सभी को आपको मार्गदर्शित करने के लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहता हूँ जो हमारे एक बच्चे ने हमको सेंड किया है। वो कहा, वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल लो। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल लो, परिश्रम इतना करो कि हाथों की लकीर बदल लो। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इतना परिश्रम करो कि झक मार कर कामयाबी आपके कदम चूमे। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आपको एक क्लास स्टार्ट करने हैं। आज आप हमको घातांक और करड़ी के बारे में घातांक एवं करड़ी, सर्ट्स एवं इंडीज। घातांक एवं करड़ी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घातांक के बेसिक रूल्स और करड़ी के बेसिक रूल्स हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज जानते हैं। जैसे हमारा क्या है कि जो भी फार्मूला बेस क्वेश्चन है वो सब हम पहले शुरू करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम घातांक होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। घातांक होता क्या है? तो घातांक का मीन्स होता है कि कोई संख्या यदि n बार गुणा किया जाए, कोई संख्या यदि n बार गुणा किया जाए, मान लेते हैं कोई संख्या a है, इसको n बार क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो संख्या होगा ये क्या होगा, a की पावर जितनी बार ये संख्या लिखी गई होगी, अगर n टाइम लिखी गई है तो इसके घात कितने लगेंगे, n लगेंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा जो संख्या है वो हमारा इस कंडीशन में क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, यानी आधार। और n जो है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। तो हम यहाँ पर बेस और घातांक के बारे में जान चुके हैं कि आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है। घातांक मतलब जो किसी भी संख्या के ऊपर घात है, तो मतलब उसको उस संख्या को उतनी बार गुणा किया जाए। मान लेते किसी संख्या पे 5 टाइम का घातांक लिखा हो, यानी 5 का घातांक लिखा हो, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यानी जो संख्या नीचे आधार के रूप में लिखी गई उसको हम क्या करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे। जैसे 3 की पावर क्या है, 5 है, तो इसको 3 को क्या करेंगे, 5 टाइम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 5 टाइम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी इसको 5 टाइम गुणा करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, 27 3 जा कितना होगा, 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा, 243 आएगा। यानी इस प्रकार हमारा जो भी आएगा 243 आएगा। मतलब क्या हुआ कि जो घातांक होता है उसको उतनी बार क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो हम कुछ बेसिक्स रूल्स जो घातांक के हैं, घातांक के नियम से हम लिखा देते हैं आप लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला हमारा क्या है घातांक का नियम, यदि a की पावर क्या दे रखा है, m, अब मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, a की पावर n, यानी घातांक सेम है, यानी आधार हमारा क्या है, सेम है। उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इनके घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ करके लिखते हैं। यानी ये पहला रूल हमारा है। घातांक का हमारा जो पहला नियम है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n को हम क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n। यदि हमारा दूसरा क्या होगा, यही हमारा क्या हो, डिवाइड के फॉर्म में है, a डिविजिबल बाई a की पावर n, या इस फॉर्म में लिखा हो, a की पावर m इक्वल a की पावर n, ऐसे लिखा हो, तब हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा घातांक क्या होगा, a की पावर m माइनस n, यानी जो इससे हम भाग कर रहे हैं उसका घातांक आपस में क्या करेंगे, हम घटा लेते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा हमारा क्या होता है उस कंडीशन में, यदि a की पावर m है, यदि a की पावर m है और पूरे के पावर क्या है, n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a की पावर m इंटू n होगा। और चौथा देखते हैं हम, चौथा हमारा क्या हो, यदि a की पावर माइनस n हो या m हो,
तब क्या हो, यानी इन्वर्स हो, यानी माइनस में घातांक दे रखा, तो इसको क्या करेंगे हम, जब माइनस में घातांक दे रखा हो तो हमारा ये नियम कहता है कि जब ये माइनस को हटाएंगे तो हमारा इसके डिविजिबल में क्या होता है, 1 होता है। इसके डिविजिबल में हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को क्या करेंगे, हटा करके देखते हैं, यानी a की पावर क्या होगा हमारा, a की पावर क्या होगा हमारा 1 अपान, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला, यानी अंश हमारा क्या होगा हर में, और हर क्या होगा अंश में हो जाएगा, यानी a की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हमारा कोई भी दूसरा एग्जाम्पल हम ले करके देख सकते हैं, जैसे 1 अपान या 2 की पावर -3 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, ये इस माइनस को हम प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस घातांक को नीचे की तरफ यानी हर में लेके जाएंगे, तो हमारा हर नीचे जाएगा, तो इसके बट्टे में क्या होता है 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये हमारा तो बेसिक रूल था, और इसमें कई बेसिक रूल्स हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, जैसे हमारा क्या दे रखा, a की पावर m इंटू b की पावर m। अभी तक क्या पढ़ा था आपने, अभी तक हमने ये पढ़ा था a की पावर n इंटू a की पावर n, यानी क्या आधार सेम थे तो क्या करते थे, इनको घातों को आपस में जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या घातांक सेम है, तो क्या होगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, जब घातांक सेम है तो घातांक को एक बार लिखेंगे, और इन दोनों का अगर मल्टीपल के सिंबल में तो इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल कर लेंगे, यानी a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा हमारा। मेरे नेक्स्ट नियम हमारा क्या होगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अभी हमारा है, तो क्या होगा ये हमारा, तो यहाँ इस कंडीशन पे हमारा घातांक सेम है, तो उस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, और घातांक हमारा वही रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 की पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया। इस प्रकार हम इसका मान क्या होगा हमारा, 1000 निकल करके आ जाएगा, यानी 10 की पावर 3 का मान कितना होता है, 1000 होता है। अब क्या करेंगे हम, अगला देखते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा होगा, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस ये क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा क्या आ जाए, डिविजिबल के फॉर्म में आएगा। जब डिविजिबल के फॉर्म में आएगा, यानी a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, यानी घातांक सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा घातांक सेम तो रहेगा, फिर इसकी पावर टोटल के पावर क्या होगा m, यानी b को हम a में डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जो भी हमारा है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, मान लेते हैं 2 की पावर 3 ही था, और इसको डिविजिबल करना है 3 की पावर 3 से या 5 की पावर 3 से, जो भी है। अब देखो इन दोनों में घातांक सेम है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 3, ये हो जाएगा। हमारा रूल यही तो कह रहा है कि घातांक सेम है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके पूरे टोटल के पावर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, जो भी दे रखा होगा वही हम लगाएंगे, यानी 2 की पावर बाई क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जो भी आया हमारा आंसर वो आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चनों पे, धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे थे घातांक के कुछ बेसिक रूल्स थे, जो आप लोगों ने इसको पढ़ा, देखा, समझा। अब हम कुछ क्वेश्चनों पे आ रहे हैं, लगा रहे हैं। एक चीज और है इसमें, जैसा हमारा क्या है कि यदि a की पावर m और a की पावर n दे रखा हो, तो हमारा क्या होगा, इस समय हमारा क्या है, आधार सेम है। तो मेन क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन के आते हैं कि जब हमारा आधार सेम हो जाए तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। यानी जब घातों की तुलना करेंगे, यानी m बराबर क्या होगा, n हो जाएगा। जो भी हो, अगर आधार समान है तो घातों की क्या होगा, तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। यदि आधार समान ना होने के बजाय हमारा घातांक समान हो जाए, यहाँ पर क्या है, आधार समान है,
और आधार समान है तब हमारा क्या होगा, m बराबर n होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घातों की तुलना करने पर यदि हमारा a की पावर क्या हो जाए, m हो जाए, और b की पावर क्या हो जाए, m हो जाए, इस कंडीशन में आए इक्वल के बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब हमारा क्या हो, घातांक समान हो, घातांक समान हो तब उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, आधार की तुलना करेंगे। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, आधार की तुलना करेंगे। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो घातांक के नियम में सबसे ज्यादा लागू होते हैं कि आधार की तुलना करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, a बराबर b, यानी क्या आएगा, a बराबर b आएगा, यानी a बराबर क्या होगा, b। अब यहाँ a बराबर भी कुछ भी हो सकता है, b बराबर भी कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे, अगर हमारा घातांक समान है तो आधार की तुलना करेंगे। जो भी हमारा समान होगा हम उसी चीज को तुलना करके अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चनों पे आते हैं सीधे डायरेक्ट हम। क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है a की पावर 256 की पावर कितना दे रखा है, 0.616 इंटू कितना दे रखा है, 16 की पावर कितना दे रखा है, 0.18 को सरल करो। ये करना है ना, सरल करो। नंबर 1 पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 256 की पावर 0.16 से 16 की पावर 0.8 को क्या करना है, हमको सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे कि ये किसी के पावर के घातांक के रूप में है, तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। किस फॉर्म में तोड़ेंगे, तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हमें पता होता है 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितना होता है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना होता है 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 16, फिर 2 की पावर 5 की वैल्यू कितना होता है 32, 2 की पावर 6 की वैल्यू होता है 64। फिर ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे हम, हमारा बहुत सारे 10 तक हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 256 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, जो भी आए 6 दूनी, फिर इसमें 2 से गुणा करें 6 दूनी 12, फिर कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 512 आ जाएगा हमारा। फिर 2 की पावर 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1024। ये वैल्यू आते हैं। तो ये कुछ ना कुछ आपको कुछ हद तक इसको लर्न होना चाहिए कि तब जब तक लर्न नहीं होगा तब तक आप इसको लगा नहीं सकते सही से। जैसे हमें यहाँ का 256 है तो हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम थोड़ा शार्ट तरीके से चलना है हमको, क्योंकि हमें कम समय में आंसर देना होता है। इसलिए क्या करना, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। जैसे इनका तोड़ना क्या हुआ 256, आप इस तरीके से करने जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो कुछ हद तक आपको लर्न करके चलना पड़ेगा। तो क्या है 2 की पावर कितना है 8, यानी कितना आ रहा है हमारा 2 की पावर 8 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, 256 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 0.16 गुणे। अब क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 की पावर 4, ये होगा हमारा की पावर कितना होगा 0.18। अब क्या करना है, इसको अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, हमारा अगला स्टेप यही है ना, फार्मूला में हम यही लिखा है ना, a की पावर n की पावर n। तो क्या कहता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 16 8 कितना होगा हमारा 8 6 48 का 8 हो जाएगा। फिर 8 करने 8 होगा, 8 4 12 यानी 128 होगा। अब चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा, इसलिए 2 अंक के बाद क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे। फिर क्या गुणे के फॉर्म में है, गुणा किया, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा 2 की पावर कितना 18 चौक कितना होगा 72 हो जाएगा। अब चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब देखो हमारा अगला स्टेप क्या बन रहा है कि जब आधार समान हो जाएं, जब आधार समान हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। तो जब घातों को जोड़ेंगे यानी इसको क्या करना है हमको जोड़ना, क्योंकि आधार समान है, आधार को लिखा, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 1.28 प्लस कितना होगा 0.72। जब जोड़ेंगे कितना आएगा 0 पॉइंट कितना होगा 3.00 आएगा, ये आएगा ना, यानी 8 और 2 0 और 2 7 2 कितना होगा 9 and
1 कितना होगा 0, फिर 1 1 2 कितना होगा 3 हो जाएगा हमारा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, नहीं सॉरी हमारा 2 आएगा, 2.00 आएगा, ये आएगा ना। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं, इसलिए हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितना होगा 4। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा 4 आएगा। इस प्रकार हम अपना क्वेश्चन लगाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल कितना दे रखा है हमारा 27 की पावर x प्लस 1। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा ये निकालना है ना। देखो ये निकालना है हमको, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बराबर का चिन्ह दे रखा है, तो बराबर का चिन्ह देने का मतलब या तो हमें क्या करना पड़ेगा, x निकालना है। तो जाहिर सी बात हमें क्या करना है, क्योंकि x हमारे घातांक के रूप में, तो आधार को हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जब आधार को हम सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ ये देखो क्या है, प्राइम नंबर है, इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है। तो इसको तोड़ते हैं, यानी 3 की पावर कितना हुआ x प्लस 8, 3 की पावर कितना हुआ x प्लस 8 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 27 को हम तोड़ सकते हैं ना 3 की पावर 3 कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है ना 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 और 3 की 2 की पावर वैल्यू कितना होता है हमारे पास 9 और 3 की पावर कितना होता है हमारा 27 और 3 की 4 की पावर वैल्यू कितनी होती है 81। ये हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक चीज़ है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारा 243 हो जाएगा। फिर हमारा 3 की पावर 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, हम गुणा करके देख लेंगे, आएगा 729 आएगा। फिर जो भी आए, फिर 3 की पावर 7 की वैल्यू कितना आएगा 2187। यहाँ तक बहुत है हमारे लिए, लेकिन जहाँ तक आपको ज़्यादा लर्न होगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अब क्या करना है, 3 की पावर कितना है x प्लस 1। क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे हमने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा, लेकिन इसको तोड़ करके 27 के स्थान पे हमने क्या लिखा 3 की पावर 3 और यहाँ पर क्या हुआ x प्लस 1 हो गया। अब क्या करना है हमारा, हमें आधार सेम करना है, तो आधार सेम करते हैं x प्लस 8। अब ये क्या हुआ, इन दोनों का हमारा रूल के अनुसार घातांक का नियम यह कहता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखो आधार सेम हो गया, तो क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करेंगे। तो घातों की तुलना करेंगे तो हमारा क्या होगा x प्लस 8 इक्वल कितना हो जाएगा 3x प्लस 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, x का मान निकालना है तो दोनों तरफ अगर x है तो x को एक तरफ करेंगे, बाकी सभी चीज़ को एक तरफ करेंगे। तो यानी इस चीज़ को क्या करेंगे, इधर ला देते हैं, यानी x माइनस क्या होगा 3x हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 3, ये प्लस उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब घटाएंगे कितना बचेगा -2x, इधर कितना बचेगा हमारा -5। तो x बराबर कितना होगा -5 बटे -2, क्योंकि ये गुणे में था इसलिए ये बटे में जाएगा। अब दोनों तरफ कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा हमारा 5/2 आंसर। इस प्रकार हमारा x का मान कितना आया 5/2 आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर x प्लस 3 गुणे 9 की पावर कितना दे रखा है 2x माइनस 5 इक्वल 3 की पावर कितना होगा 3x प्लस 7, ये दे रखा है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें से x का मान हमें निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे हम, x का मान निकालने का सिंपल मेथड हमारा यह है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेस को दोनों तरफ समान करेंगे। तो बेस को कैसे समान करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर तो 2 टर्म हमारे पावर है, तो सबसे पहले इनको 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी 3 की पावर क्या होगा x प्लस 3 इंटू क्या होगा 9 को तो लिख सकते हैं तोड़ करके, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं
2x माइनस 5 इक्वल कितना हो जाएगा 3 की पावर 3x प्लस 7। ये हो गया। अब क्या करना है 3 की पावर x प्लस 3 इंटू कितना, इसका गुणा कर देते हैं, क्योंकि रूल हमारा घातांक क्या कहता है, जब घातांक हो उसके ऊपर घात लगा तो उन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4x हो जाएगा और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इक्वल कितना हो जाएगा 3x प्लस 7। ये हो जाएगा हमारा। इसमें तो हम कुछ चेंज नहीं किया। अब ये देखो हमारा क्या घातांक का नियम कहता है, जब आधार समान है और गुणे के रूप में तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ घटा लें। तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, 4x है प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा कितना आएगा 7। चूंकि 10 में से घटाएं, इसके सामने का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब इक्वल क्या होगा हमारा 3 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस 7। अब देखो दोनों तरफ क्या है हमारा आधार समान है, तो क्या करेंगे हम घातों की तुलना करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5x माइनस 7 इक्वल 3x प्लस 7। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x वाले पद को एक तरफ करेंगे और अंक वाले पद को एक तरफ करेंगे। तो x का मान कितना है हमारा 5x इधर है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस 7 यहाँ पहले से है, इस माइनस 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब कितना आएगा 5 में से हमारा 2 जाएगा, बचेगा 3x। हमारा कितना बचेगा 3x हो जाएगा। साथ साथ कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। यानी कितना आएगा x बराबर कितना होगा 14/3 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अंक मिसमैच हो गया था। यहाँ पर 3x था, यहाँ पर 2x हो गया, तो यहाँ पर 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हमारा बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 करने में 2 2 7 14, यानी x का मान कितना आएगा हमारा 7 आएगा। ये हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारा दे रखा है, यहाँ से भी हमें x का मान ही निकालना है। देखो 3/4 ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। 3 की पावर 3/4 की पावर 3/4 की पावर 4 गुणे 4/3 की पावर -7 इक्वल 3/4 की पावर 2x ये दे रखा है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जब घातांक में x का मान दे रखा तो हम आधार सेम करना चाहते हैं। तो आधार सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, आधार सेम करने के लिए सबसे पहले एक आधार बनाएंगे। एक आधार बनाने के लिए क्या करना है, देखो 3/4 या 4/3 है, तो सबसे पहले हम इसको या 3/4 या इसको 4/3 बनाए या इसको 3/4 बनाए। किसी ना किसी को करना था। ये माइनस में तो इसको हम पहले सोचेंगे, इसको प्लस में करना चाहें तो ये तो हमारा ऐसे ही लिखते हैं 3/4 की पावर कितना है 4 गुणे ये क्या, इसको जब 3/4 करेंगे यानी अंश क्या हो रहा है हर में आ रहा है और हर क्या हो रहा है अंश में जा रहा है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा प्लस। यहाँ चूंकि यहाँ माइनस होते किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 3/4 की पावर कितना है 2x है। अब देखेंगे अब दोनों का आधार क्या है समान है। जब दोनों का आधार समान है तो उस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, घातों को इनको जोड़ लेंगे। तो घात को जब जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा आएगा आंसर 3/4 की पावर कितना होगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 इक्वल 3/4 की पावर 2x। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे 3/4 बराबर 3/4 दोनों का आधार समान है और घातांक में से हमें x का मान निकालना है। तो घातों की क्या करेंगे यहाँ पर तुलना करेंगे। हमेशा हम क्या करेंगे जब आधार समान हो जाए तो घातों की हम तुलना करेंगे। घातों की जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ये काम करना है थोड़ा स्पीड में करना, आप स्लो नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन जो है आप बहुत स्पीड करना पड़ेगा। आप फटाफट लगा कर जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घातांक के नियम में हम कुछ घातांक के कुछ नियम हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर क्या दे रखा है 10 इंटू 27 का स्क्वायर इंटू कितना 9 का इक्वल
इक्वल 9 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाए 3 की पावर n। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, n निकालना है। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट n, यानी n का मान क्या होगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से देखना है 3 की पावर 10 है, या सबसे पहले क्या करेंगे हम सबका बेस 1 कर लेंगे। चाहे यहाँ 3 के फॉर्म में तो सभी का बेस में क्या करेंगे 3 के फॉर्म में करना चाहेंगे। तो यहाँ तो 3 के फॉर्म में तो है ही है, इसको ऐसे रहने दो। इसको 3 के फॉर्म में करने के लिए कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 27 है तो 27 की वैल्यू जो होती है 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27। अब इस पर स्क्वायर लगा है, इक्वल 9 कितना हो जाएगा, 9 को भी तोड़ा जा सकता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर का इंटू 3 की पावर n। अब क्या करना है 3 की पावर 10 करना है, इंटू कितना हो जाएगा, तीन दोनों का आपस में गुणा होगा तो कितना होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 3 की पावर n हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें से हम 3 की पावर, देखो दोनों का आधार समान है, गुणे के फॉर्म में, तो घातों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो 10 6 कितना होगा 16, और ये कितना होगा 4 प्लस n हो जाएगा, यही तो होगा। अरे गुणे के फॉर्म में है तो 4 और प्लस n ही तो करेंगे। अब देखो आधार समान हो गया, जब आधार समान हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम घातों की तुलना करेंगे, यानी घातों की तुलना करेंगे तो यानी 16 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस n। तो n इक्वल कितना होगा 16 माइनस 4 इक्वल कितना हो जाएगा n बराबर 12। 16 में से 4 जाएगा कितना 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा 12 आएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 की पावर 3, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 की पावर स्क्वायर इंटू कितना दे रखा हमारा 4 की पावर x। तो 3x का मान 3 की पावर x का मान क्या होगा, क्या होगा आपको लगाना मात्र 5 सेकंड में। आप कैसे लगाएंगे, इतनी जल्दी से जल्दी आपको लगाना है। ये देखो क्वेश्चन हलवा वाला क्वेश्चन है आपके पास। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो आप गुणा करिए इन दोनों का, तो गुणा करेंगे कितना होगा हमारा, जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा इन दोनों का 2 की पावर 6। और इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिखेंगे कितना आएगा x। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 2 की पावर 2x। अब देखो आधार समान तो घातांक बराबर, घातों को क्या करेंगे तुलना कर लेंगे, आधार समान हो जाता है तो घातों की क्या करेंगे तुलना, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। ये होगा 2 का निम्न 2, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर 3। तो हमें निकालना किसका मान है 3x की पावर 3 की पावर x का मान निकालना। तो x का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मान कितना होगा 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये समझ में आया। अगर समझ में आया है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, अब इसमें मिक्स करते हैं x प्लस वाई का क्वेश्चन वाला। आप आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसको मिटा करके। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और है, एक प्यारा सा क्वेश्चन। x बटे वाई की पावर कितना दे रखा है 5a माइनस 3। ये y बटे x की पावर कितना दे रखा है हमारे पास 70a माइनस 3 है। तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, जो भी हो हमें a का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो a का मान हमारा क्या आएगा, तो क्या करना है हमें सबसे पहले दोनों तरफ देखेंगे, क्योंकि एक ही टर्म है हमारे पास, तो दोनों तरफ एक ही देखेंगे कि आधार समान है कि नहीं समान है। तो देख रहे हैं x बटे वाई है, यहाँ पर क्या y बटा x है। तो सबसे पहले क्या चाहेंगे हम, किसी ना किसी को चेंज करें, चाहे इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें। तो जो आपकी इच्छा अनुसार हो आप उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, मान लेते हैं हम इसको नहीं चेंज, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको जब हम ऐसे रखा है यानी x बटे वाई की पावर कितना 5a माइनस, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको चेंज कर रहे हैं तो x बटे वाई के फॉर्म में इसको ला रहे हैं, तो ये क्या x ऊपर जाना चाहिए और y नीचे आना चाहिए। जब
अंश हर में जाता है और हर अंश में जाता है, उस कंडीशन में जो घातांक हमारा क्या होता है, प्लस का क्या होता है माइनस हो जाता है, और माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है। तो देखते हैं, यानी x बटा वाई हुआ, घातांक क्या होगा, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस। पहले प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया हुआ है। अब क्या करना, अब आधार समान हो गया तो घातों की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। 5a माइनस 3 इक्वल कितना होगा, 3a माइनस 70, 3a माइनस 70। अब हमारा क्या होगा, a का मान हमें ज्ञात करना है, तो a वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और बाकी सभी चीज को एक तरफ करेंगे। तो यानी 5a माइनस क्या होगा, 3a इक्वल कितना होगा माइनस 70। ये उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या आएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2a हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर कितना होगा बचेगा हमारे पास, 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास माइनस 14 बचेगा, माइनस 14 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, एक हमारा एक आ जाएगा। अब a बराबर कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देते, 2 करने में 2, 2 7 14, यानी a बराबर हमारा कितना आएगा -7 आएगा, यानी a का मान कितना होगा -7 आया। यहाँ तक तो समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिएगा, जरूर लाइक कोई कर दीजिएगा दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और हमारे पास है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी जल्दी ही। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, जो पूछा गया है m की पावर n इक्वल कितना है 169 है। तो हमसे पूछा गया है कि m+1 की पावर n-1 की वैल्यू क्या होगी, का मान क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन हमसे। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, अगर हमें m और n की वैल्यू पता होती तो आसानी से हम क्या करते, यहाँ पर m और n की वैल्यू रख करके आसानी से ज्ञात करते। तो हमें क्या करना है, हमें एक समीकरण दे रखा है, हमें पावर घातांक के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो m और m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखते हैं m की पावर n है कि पावर कितना है, इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है, ये हमें पता है। ये 13 का स्क्वायर कितना है, 169 जो है हमारा 13 का क्या है स्क्वायर है। अब क्या करना है दोस्तों, m की पावर n, यह है m की पावर n। तो जो ये n बराबर क्या होगा, घात वाला घात से कंपेयर कर लेंगे और आधार वाला आधार से क्या करेंगे कंपेयर, यानी m बराबर कितना हो जाएगा 13 और n बराबर कितना हो जाएगा 2। अब जो हमें m और n की वैल्यू पता होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देते हैं। m की वैल्यू कितना हुआ 13, m की वैल्यू 13 है, प्लस क्या हुआ n की पावर कितना है, n का मान कितना है 2 -1 करेंगे कितना होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, किसी के घात के 1 रहता है उसका मान वही रहेगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 14 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यदि इसमें 2 वेरिएबल दे दिए हो, मतलब घातांक में हमारे 2 वेरिएबल दे दिए हो, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में। आपको कुछ करना नहीं है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, दे रखा 4 की पावर, हमारे पास 4 की पावर कितना दे रखा है x + y, 4 की पावर x + y इक्वल 256 और 8 की पावर x - y इक्वल कितना दे रखा है हमारे पास 250 में मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं इसको 64, ये 2 दे रखा। तो x और y के मान क्या होंगे, x और y का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात 2 इक्वेशन बनेंगे। जब 2 इक्वेशन बनेंगे तभी हमारे x और y के मान निकलेंगे। तो x y के मान कैसे निकालना है हमको, देखो कुछ करना नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन को लेंगे तो हमारा क्या होगा 4x है, इसको 4 को तोड़ सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर की पावर कितना होगा x + y इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था ना कि 16 × 16, यानी इसको 16 × 16 तो कर सकते हैं ना, और 16 क्या है 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 4, यानी आधार समान है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट, आपको पता है तो डायरेक्ट आप रख दीजिए 2 की पावर 8, ये हो गया।
अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इक्वल कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। या फिर क्या करना है यहाँ पर, अब आधार समान हो गया तो क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे, यानी 2x प्लस 2y इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब क्या करना है, 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते थे, यानी x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से बना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हमें बनाना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमें सेकंड बनाना है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करना है, हमको इस वाले को लेकर के चलेंगे, यानी ये क्या होगा, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 की वैल्यू हमारा क्या होता है 64 होता है। अब क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 2 की पावर 3x माइनस 3y ये हो गया, इक्वल कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब आधार समान है तो घातों की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। जब घातों की तुलना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, इसको कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यानी इसमें 3 से जब डिवाइड किया तो यानी 3 एकन्ने में 3, 3 एकन्ने में 3, 3 दूना 6, हमारा ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। x y का मान निकालने के लिए क्या, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे यानी x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 4 और x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 2। जोड़ेंगे तो हमारा क्या है, प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब x क्या होगा 2x हो जाएगा, x क्या होगा 2x हो जाएगा। उसके बाद ये जोड़ रहे हैं तो 4 2 कितना होगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। जब x का मान 3 तो x का मान किसी एक समीकरण में रख लेते हैं, x का मान लेते किसी समीकरण 2 में x का मान लिख लेना, किसी 2 समीकरण में रखते हैं तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर रखते हैं 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 2, तो 2 इधर आएगा कितना हो जाएगा, y का मान कितना आएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x का मान 3 और y का मान 0। इस प्रकार हमारे ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत फास्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब का कोई ट्रिक होता नहीं है। अगर कोई ट्रिक बता रहा हो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये सब क्वेश्चन क्योंकि बेसिक रूल्स हैं, आपके बेसिक प्रमेय है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि इतना लंबा जा रहा है, लंबे से मत परेशान होइए। आपको कैलकुलेशन फास्ट करने, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप करेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या कहता है कि अभी घातांक के हम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन अभी बता रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि हमारे पास क्या दे रखा हो 2x की पावर माइनस 1, फिर प्लस क्या करके दे रखा हो 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल कितना दे रखा 320। तब यहाँ से x का मान क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको बताना कैसे है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप। तोड़ना कुछ नहीं है इसमें देखना है, देखो अभी तक गुणे के फॉर्म में रहता था तो फटाफट जोड़ करके आसानी से मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया प्लस आ गया। तो प्लस आ गया तो सबसे पहले हमें ये पता है ना कि हमें पढ़े हैं ना a की पावर, चल नहीं रहा, हम पढ़े हैं a की पावर क्या है m इंटू ए की पावर n को हम ऐसे लिख सकते थे ना। जब जिस चीज़ को हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको क्या इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसी प्रकार ये भी तो चीज़ हमारा लिखा गया होगा कहीं ना कहीं, तो इसको हम जब लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा 2 की पावर x इंटू क्या होगा हमारा, इंटू नहीं, ये क्योंकि माइनस है तो बटे में आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1 ये हो जाएगा। फिर प्लस हमारा यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर x, और यहाँ प्लस होता है तो गुणे के रूप में होता है, माइनस होता है तो भाग के रूप में होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, बराबर 320 से 320 लिख लो।
टू की पावर एक्स दोनों में कॉमन है तो इसको टू की पावर एक्स दोनों में से कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/2 प्लस 2 ये बचा, इक्वल कितना हुआ 320 हो गया। अब क्या करेंगे टू की पावर एक्स इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा 2, ये गुणे के फॉर्म में आ गया 5/2 इक्वल कितना हो जाएगा 320। अब इस गुणे के फॉर्म में तो इसको उधर भेज देंगे, जब इसको उधर भेजेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है 320, ये क्या होगा गुणे के फॉर्म में तो क्या होगा हमारे ये बटे में है तो गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में है तो क्या होगा बटे, यानी हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा पलट जाएगा। अब इसको कैंसिल कर ले, 5 से भाग करेंगे, 5 छक्का क्या होगा 30, 5 चौका 20, तो टू की पावर x इक्वल कितना होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 128। अब 128 किसका टू के फॉर्म में होता है हमारा, ये हमें पता है टू की पावर फॉर्म में हमारा कितना होता है टू की पावर 7 होता है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। ये समझ में आया बा? अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा चैनल को। अब आ जाते थोड़े मज़ेदार क्वेश्चन वाले हमारे, तब उसके बाद हम आपको सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो घातांक के नियम में जो है हमारे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो हैं, जो अभी तक लेवल जो जिनका है थोड़ा अप है इन सब क्वेश्चनों का, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए सामने प्रस्तुत है आपके लगाने के लिए। यदि हमारे पास 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 ये दे रखा, और इंटू के फॉर्म में क्या दे रखा 2 की पावर 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 की पावर 3 और इक्वल कितना दे रखा हमको 6 की पावर x, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, है क्वेश्चन वही है, बेसिक रूल ही आपको लगाना, कुछ दूसरा है नहीं इसमें, आपको सब कुछ वही रूल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको अपने अनुसार करना है, कुछ बस आपका मेथड है, आपका कैलकुलेशन है, किस प्रकार आप इसको तोड़ेंगे, किस प्रकार इसको करना है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़े भी हैं, इसको क्या करना है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखाई दें आपको तो आपको कुछ करना ना है। अगर आपके पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस के फॉर्म में रहता है तो इन तीनों को जोड़ करके आप क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं ना। जब 3x लिखते हैं तो जाहिर सी बात सेम अंक है, तो इसको भी तुम क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो सेम अंक है हमारा, तो क्या होगा 3 × 3 की पावर 33 ये होगा। अब गुणे के फॉर्म में तो गुणा लगाया, फिर इसके ये भी क्या है 2 टाइम्स है, यानी 2 × 2 की पावर 3 की पावर 3 इक्वल कितना है 6 की पावर x लिख दिया। क्वेश्चन अब आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है, देखो गुणे के रूप में इसकी घात क्या 1 है, आधार समान, तो घातों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये भी क्या होगा हमारा 2 की पावर 34 इक्वल कितना होगा 6 की पावर x। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो आधार समान नहीं है, तो क्या करेंगे आप, आधार नहीं समान है लेकिन बट क्या हमारा घातांक समान है। जब घातांक समान होता है तो इन दोनों को अगर गुणे के फॉर्म में तो गुणा कर लेंगे, भाग के फॉर्म में है तो भाग करते हैं। चूंकि ये गुणे के फॉर्म में होगा तो हमारा क्या होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ये होगा ना 3 दूना, इन दोनों का आपस में क्या होगा गुणा होगा, 3 दूना कितना होगा 6 की पावर कितना होगा 34, क्योंकि घातांक हमारा समान है। अब देखो दोनों तरफ का क्या हुआ, दोनों तरफ का क्या हुआ हमारा आधार समान है, दोनों तरफ का अगर आधार समान है तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 34 हो जाएगा। x बराबर कितना हुआ 34 हो गया, यानी x का मान कितना आया 34। अगर आपको ऑप्शन में दिया होता 34 आप आसानी से लगा देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ऐसे कई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मज़ेदार ही है कुछ नहीं सभी क्वेश्चनों में, बस थोड़ा अलग अलग टाइप के हैं, बड़े बड़े हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, कैसे लगाना है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है 625 की पावर कितना दे रखा है 2x - 3 ये दे रखा है, इक्वल कितना दे रखा है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8, यानी पावर की पावर 8 दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इसको लगाने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा अंतर जान लीजिए कि अगर आपके पास a की पावर b की पावर पूरे के पावर c फिर पूरे के पावर d ऐसे दे रखा हो तो आप क्या करते थे, तो इनका क्या करते थे, जो घातांक हमारा आधार है इन तीनों का आपस में क्या करते थे गुणा करते हैं, यानी b c d। लेकिन
बट हमारे पास इस फॉर्म में a की पावर b, b की पावर c, c की पावर d। तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर से हल करते हुए आएंगे ना, यानी c की पावर d की जो वैल्यू होगी, फिर उसके बाद b की पावर जो c d की जो वैल्यू आएगी, यानी c की पावर जो d, फिर ऐसे हल करते हुए इसका मान निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, ये वाला रूल है, ना कि ए वाला है कि आपस में सभी का गुणा कर दिया फिर उसके बाद रख दिया आ गया आंसर। ऐसे नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, उस प्रकार के फॉर्म है, लेकिन आप ऐसे करने चले जाएंगे 14 की पावर 8 की वैल्यू नहीं, 14 को 8 बार जब गुणा करेंगे तो आप गुणा करते ही रह जाएंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है ना। यदि 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान क्या हो, 1 की पावर कुछ भी हो, n बराबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आता है ना, ये हमें पता है। तो हमें जब पता है 1 की पावर कुछ भी आती है, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हल करेंगे कुछ भी ना कुछ तो आएगा, तो यानी कुछ होगा ज़रूर। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 625, इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 20 पावर की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1 की पावर कितना आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो जो भी होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 लिखेंगे। और 6 की पावर 1 की वैल्यू कितना होता है, 6 ही होगा, यही तो होगा ना, 6 की पावर 1 की वैल्यू कितना होगा, 6 ही होगा। अब इस 625 को भी तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। ये किसका है, 25 का स्क्वायर है। और ये क्या हुआ, 6 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दे देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4x माइनस 6, ये होगा ना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इक्वल कितना होगा, 25 की पावर 6। अब देखो दोनों का आधार समान हो गया। हम हमेशा क्या कह रहे हैं कि आपको आधार अगर सेम हो जाए तो अब आसानी से x का मान निकाल लेंगे, या आधार सेम करना हो या घातांक सेम है तो आसानी से आप निकाल। अगर घातांक में है तो आपको क्या करना है, आधार सेम करना है। अगर हमारा क्या है, घातांक सेम है, अगर आधार में कोई वैल्यू निकालना है तो आपको घातांक सेम करना है। बस ये हो गया वैल्यू हमारा, यानी 4x माइनस 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 6। अब ये हो गया, तो यहाँ से अब मान निकालेंगे, 4x बराबर है 6, उधर जा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 6 + 6 यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 4 एकम में 4 तिहाई 12, यानी x बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया दोस्तों एक बार ज़रूर लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं, दरोगा जैसी भर्तियों में पूछे जाते हैं, CGL वाले बैंक अंक में। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में टाइप करिएगा, बताइएगा, लिख करके दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सेम टू सेम ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है हमारे पास। यदि x की पावर x कितना दे रखा है, 5/4 दे रखा है, ये दे रखा है, इक्वल क्या दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, x की पावर 5/4। देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या, इन दोनों का मल्टीपल होगा, यहाँ पर पावर की पावर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको x निकालना है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, आधार सेम करना चाहेंगे ना। तो आधार तो दोनों का सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का हल करो, सोल्यूशन करते हैं। जब सोल्यूशन करेंगे हमारा तो क्या आएगा, हमारा x होगा, ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5/4 इंटू क्या होगा, x। ये क्या होगा, x की पावर कितना होगा, x की पावर 5/4। अब देखो दोनों तरफ का आधार क्या है, ये समान है, दोनों तरफ का आधार क्या है, समान है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी 5/4 इंटू कितना होगा, x इक्वल कितना हो जाएगा, x की पावर 5/4 हो गया। यहाँ तक तो सबको समझ में आया? समझ में आया? तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें x निकालना है। तो x निकालना तो जाहिर सी बात ये चीज़ क्या है, इसके गुणे में तो इसके बटे में भेज दो, यही तो करोगे, यही करो ना। 5/4 ऐसे इसको रहने तो ये गुणे में है तो इसके बटे में चला जाएगा, तो इसके बटे में चला जाएगा। ये क्या होगा, इस पावर 1 होता है। तो क्या करना है, घातांक का नियम करता है कि 5/4 में से 1 को घटाएंगे, यानी 5/4 इक्वल कितना होगा हमारा, 5/4 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 एकम में 4, 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यानी 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 5/4 इक्वल कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 आएगा। अब 1/4, अब यहाँ x निकालना, तो जाहिर सी बात इसको हटाना चाहेंगे। जब इसको हटाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसका चतुर्थ मूल निकालना पड़ेगा हमको। ये यानी जहाँ पर भी जो अंक यहाँ लिखा है, यहाँ पर जो अंक लिखा है
फोर्थ रूट करने के लिए, यहाँ पर फोर्थ रूट निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इधर अगर करेंगे तो दोनों तरफ क्या करते हैं, फोर्थ टर्म का क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अगर फोर्थ टाइम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5/4 इंटू का पावर कितना हो जाएगा, जो अंक यहाँ पर लिखा हो वही पावर यहाँ पर लगा दो। अगर 2 लिखा तो 2 लिख कर दो, 3 लिखा तो 3 कर दो, 4 लिखा तो 4, क्योंकि 4 लिखा है इसलिए 4 कर दिया, बराबर कितना हुआ, x हो गया। अब ये क्या होगा, 5 को जब 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 625 आएगा, और 4 को 4 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी x का मान कितना आएगा, 625/256 होगा। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास बढ़िया सा, सेम टू सेम ऐसे ही है, आपको कुछ डरना नहीं है। लगाइए आप लोग, क्या दे रखा है, x की पावर x√x, ये है। अगला क्या दे रखा है, x इंटू √x की पावर x, ये दे रखा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, क्या होगा, तो आप अभी लॉ ऑफ सर्ट्स पढ़े नहीं हैं, थोड़ा सा। लॉ ऑफ सर्ट्स का नियम ये कहता है कि करड़ी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। करड़ी का मतलब क्या होता है, करड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कोई भी चीज़ लिखा है तो उसके पावर 1/2 आ जाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ आपको क्या करना है, x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, हमेशा बेस को समान बनाते हैं। तो यहाँ तो x है, यहाँ x इंटू √x है। तो सबसे पहले हम बेस को समान करने के लिए क्या करना है, इसको तोड़ेंगे, इसको तो तोड़ नहीं पाएंगे, इसको तोड़ना चाहेंगे तो इसको जब तोड़ेंगे क्या होगा, x इंटू √x को तोड़ेंगे, ये x की पावर 1 होता है, इसको जब तोड़ेंगे क्या आएगा हमारा, यानी करड़ी जब हटाएंगे तो 1/2 होगा। अब एक गुणे के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जुट जाएंगे, यानी 1 + 1/2, यानी फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3/2 आएगा। जो भी आएगा हमारा x की पावर 3/2 आएगा। अभी ये जो आ गया हमारा, अब क्या कर सकते हैं, ये मान हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके स्थान पे रखते हैं। यहाँ पर भी रख सकते हैं हम, तो यहाँ भी रखेंगे, यानी x की पावर कितना हो जाएगा, x इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, यानी x इंटू √x बराबर कितना है, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ x की पावर कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, इक्वल। फिर यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 की पावर कितना होगा, x हो जाएगा, ये हुआ। अब क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों को आपस में गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को जब गुणा होगा तो यानी x की पावर कितना होगा, 3/2 इंटू कितना होगा, x। अब देखो दोनों तरफ का आधार समान हुआ कि नहीं हुआ, आधार समान हो गया तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं क्या करना, आधार समान हुआ तो यानी ये घातों की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। जब घातों की तुलना करेंगे यानी x की पावर 3/2 इक्वल कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू कितना है, x। फिर हमारा x निकालना तो x को इधर भेज दो, x निकालना तो x को इधर भेजेंगे, यानी x/3/2 इंटू कितना होगा, x की पावर n बराबर कितना होगा, 3/2। अब इसको जब माइनस करेंगे इसमें, ये भी क्या 1 है, तो 3/2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यानी 3/2 - 1, यही होगा हमारा 3/2। अब अगला हमारा क्या कहता है कि इसको घटाएंगे, 2 करने में 2, यानी 3 में से 2 जाए कितना बचेगा, 1, यानी 1/2 आएगा, बराबर कितना होगा, 3/2। अब देखो अभी हमने बताया कि जो चीज़ इसके बटे में होता है वही इतना स्क्वायर करके हम घातांक लगा करके लिख देते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 का कितना होगा 9 और 2 का कितना होगा 4। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कैलकुलेशन ही करना है, छोटे छोटे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। दोस्तों अब इसी पे स्टॉप करते हैं हम, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, फिर से एक नए तरीके से नए ट्रिक के माध्यम से करड़ी के बारे में थोड़ा उल्लेख करेंगे। अभी तेरा अब इससे थोड़ा हाई लेवल के हम क्वेश्चन आपको देंगे। तो थैंक यू।